नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार पंचायत चुनाव को लेकर द लाइव इंडिया का कवरेज जारी है और इस सफ़र के दौरान हम आ पहुंचे हैं बिस्फी प्रखंड के औसी बभनगमा के उत्तरी पंचायत में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहां के निवर्तमान मुखिया इनायतुल्लाह खान उर्फ मुन्ना। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से ये 10 वर्षों से ये मुखिया हैं और लगातार अब ये कह सकते हैं कि आप 2 कार्यकाल यहाँ संभाल चुके हैं। तो मैं आपके ही शब्दों से ये जानना चाहूँगा, आपके पंचायत की तस्वीर आप शब्दों में बयान कीजिए ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें और आपके पंचायत की जनता जान सके। सबसे पहले मैं अपने जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे 10 साल खिदमत करने का मौका दिया और इंशाअल्लाह 15 साल भी हैट्रिक लगाने का मौका इंशाअल्लाह मिलेगा। और खिदमत मैं इस तरीका किया है कि काम जो पंचायत का होना चाहिए, जो मुखिया का फ़र्ज होना चाहिए, वो बखूबी मैंने निभाया है और इंशाअल्लाह और निभाते रहेंगे। दरअसल बात यह है कि जिस समय हम मुखिया बने 2011 में, तो हमारा पंचायत का नामो निशान नहीं था, कोई भी बेस नहीं था। अगर घर का बुनियाद दिया जाता है तो हर आदमी अपने नींव को मजबूत किया जाता है। मेरा जड़ बहुत कमज़ोर था, फिर भी मैंने बहुत मेहनत किया। ठंडा, गर्मी, धूप, पानी, बरसात सबको खेपते हुए मैंने एक आदमी का सरकार के लाभ सूची में, वृद्धा पेंशन में, इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में सारे व्यक्ति का नाम जोड़ने का काम हमने किया। और जितनी भी सड़कें हैं हमारे पंचायत में, लगभग टोटल पीसीसी सड़क हो गया है। और पीसीसी सड़क के अलावा जो हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम होता था, हमारी माँ बहन रेखा मधुबनी दरभंगा जाती थी पैसा लेने के लिए, उसके लिए हमने अपने ज़रिए से प्रयास करके एक नेशनलाइज बैंक, स्टेट बैंक हमने यहाँ लाया और इंशाल्लाह एक बैंक और नेशनलाइज लाने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ही। औसी वासी, हमारे औसी बभनगमा उत्तरी पंचायत के जितने वासी हैं और अगल बगल के जितने भी हैं, हम सभी को इसकी सुविधा मिलेगी। एक चीज़ बताइए, अभी आपने हैट्रिक लगाने की बात कही है, तो आप इतना मुतमईन कैसे हैं? ये कॉन्फिडेंस आखिर आपको कहाँ से रहा? इंशाल्लाह हैट्रिक तो लगेगा ही। हम इत्मीनान इसलिए हैं कि मैंने विकास किया है। मेरी जनता जो भी आई है, सबसे पहली बात है कि मेरे यहाँ ये होता है कि 18 बरस से 19 बरस का बच्चा होता है, वो परदेश चला जाता है पढ़ने लिखने के लिए। बहुत सारा जो अभी हालात है देश का, वो कमाने के लिए चला जाता है। घर पर बच जाते हैं मेरी माँ, बहन और छोटे 12 बरस का बच्चा, 10 बरस का बच्चा बच जाता है। कोई भी आता है काम कराने के लिए, तो वो काम के लिए मैं किसी को बोलते नहीं है कि तुम्हारा काम नहीं होगा, उसके लिए स्वयं जा कर के हम काम खुद कराते हैं और करवाने की कोशिश में रहते हैं। इसीलिए मुझे यकीन है किसी भी लगभग 3 किलोमीटर से हसनापुर है, हनुमान नगर है, वगैरह वगैरह से बच्चे सब आते हैं काम कराने के लिए, सिग्नेचर कराने के लिए, जो भी काम कराने के लिए आते हैं, हम उसकी भरपूर मदद करके उसके काम को अंजाम देते हैं। आपने अभी विकास की बात कही है, आपके विकास कार्य में कौन आपके जो विकास का जो एजेंडा है उसमें कौन कौन सा काम शामिल होता है? जैसे सबसे पहले हमारे विकास में हम मुखिया वृद्धा पेंशन, जो वृद्ध है, विधवा पेंशन, लक्ष्मी बाई, उसके बाद आवास, प्रधानमंत्री आवास, उसके बाद गली नली, रोड, ये सारे कुछ जो है मुखिया के अंडर में आता है। और शिक्षा, स्कॉलरशिप वगैरह जितने भी बच्चे को मिलते हैं, भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों की तरफ से जो भी सुविधा आती है वो मिलती है।
भारत सरकार और बिहार सरकार की ये सम्मिलित योजना है खुले में शौच मुक्त करवाना पंचायत को। आपका पंचायत इन चीज़ों से कितना मुक्त हो पाया है, ये बताइए। हमारा पंचायत लगभग मुक्त है। लेट्रिन का पैसा मैंने लगभग 1400 परिवार को मैंने लेट्रिन बनवाया है और 1400 परिवार को लाभ मिला है। प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि 1400 परिवार को मिला है। आपके यहाँ पंचायत सरकार भवन है? हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन जिसमें सरकार कहती है कि सरकार आपके द्वार, हाँ। जहाँ टीपीएस काउंटर होते हैं, जो भी कागजात के काम होते हैं पंचायत की जनता वहाँ बहुत आसानी से जाके करवा, ताकि पंचायत की जनता को प्रखंड का चक्कर नहीं काटना पड़े। सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। जिस टाइम में सरकार भवन का बनने का प्रस्ताव आया तो पूरे ज़िला में पहला नाम मेरे ही पंचायत का था और मैंने प्रयास किया और ज़मीन नहीं रहने की वजह से हमारे यहाँ सरकार भवन नहीं बन पाया। एक जगह हम लोग प्रयास भी किया तो 7 कट्ठा ज़मीन, इसके लिए कम से कम चाहिए 13 से 14 कट्ठा ज़मीन। वो ज़मीन नहीं रहने के कारण हमारे यहाँ सरकार भवन अभी तक वंचित हैं हम उस सरकार भवन से। और हम सोचे हैं इस बार कि इंशाअल्लाह ज़मीन परचेज कर करके सरकार भवन बनावेंगे। और हमारा पंचायत, सबसे पहली बात ये है कि हमारा पंचायत में सबसे बड़ी, जब से हम मुखिया बने किसी के मोहताज हमारी जनता नहीं हुई, समझे। और वो किसी का मोहताज रहने की कोशिश में, पहले क्या था कि पहले मोहताज थे, हर पब्लिक बौड़ाता था, जैसे होता किसी काम के लिए फलाने बाबू को पकड़े, चिलाने बाबू को पकड़े। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। हमारे यहाँ डायरेक्ट एक संपर्क डायरेक्ट है, बच्चे से भी है, माँ से भी है, बूढ़े से भी है। और दोनों हमारे यहाँ दोनों कम्युनिटी के लोग हमको बहुत प्यार देते हैं और इस बार भी बहुत प्यार देंगे और बाहरी मतों से जितावेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि हम लोगों ने कई पंचायत का भ्रमण किया है, कई पंचायत में जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अक्सर ये देखा गया है कि मीडिएटर, जिसको बिचौलिए कहते हैं या दलाल कहते हैं आम भाषा में, ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं। आपके पंचायत में ऐसा क्या है जो पंचायत की जनता अगर आपसे मिलना हो तो क्या डायरेक्ट मिलती है या फिर किसी के सहारे आती है यहाँ? सबसे पहले तो हम इस बात को खारिज करेंगे। हमारी जनता, अगर कोई बच्चा 10 साल का भी है, हाँ 5 साल का भी है, तो वो हमसे डरता नहीं है। वो समझता है कि ये मेरा अपना आदमी है और ख़ास करके आता है और अपनी समस्या को सॉल्व करके अपने मम्मी पापा या घर पे जो भी रहते हैं वो उसको बता देते हैं कि मुखिया जी के यहाँ हम गए और काम करवा लिए। दूसरी बात कि कोई हमारे यहाँ बिचौलिया है नहीं। हम जो भी पब्लिक है हमारे यहाँ आते हैं उनका वेलकम है और हमेशा हम अपने पब्लिक की इज्जत किया है, क्योंकि मैं उनकी बदौलत हूँ, वो हमारे बदौलत नहीं है, समझे। इसीलिए क्योंकि हम उनकी बदौलत हैं, हमारी बदौलत वो नहीं है। अगर वो वोट देंगे तो मैं कामयाब होऊंगा, अगर वोट नहीं देंगे तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा। इसीलिए मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। इसीलिए मेरी यहाँ बिचौलिया हमारे खिलाफ कौन है? मेरे खिलाफ, आपने सही सवाल हमसे किया, मेरे खिलाफ वही लोग हैं जो बिचौलिया टाइप का है। उनका 10 टकिया 20 टकिया 50 टकिया बंद हो चुका है, जिसके कारण वो परेशान बना हुआ है। और ये सब सिस्टम बहुत आगे तक है, जो किसी से छिपा नहीं हुआ है। सब जानते हैं कैसे काम होता है, कैसे करना पड़ता है, वो तमाम आदमी को जानकारी है। 2 कार्यकाल आप देख चुके हैं और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में मुखिया पद के लिए आपकी भी पंचायत से कई सारे प्रत्याशी होंगे। फिर पुनः जो यहाँ की जनता है वो आपको ही क्यों वोट करेगी? बाकी प्रत्याशियों को छोड़ करके आपको पुनः क्यों वोट करेगी? क्या खूबी आपके अंदर देखती है, क्या छवि पाती है वो? देखिए, हमको इसलिए आशा है कि जब 2011 में हम इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम में मैंने सबसे पहला इलेक्शन लड़ा था 2006 में। तो मेरा सीकर स्थान आया था
और सिखना स्थान आने के बाद मैंने उसी दिन से शपथ लिया कि मैंने जनता के बीच में रहेंगे। उस ज़माने में मैं जनता के बीच में गया बगैर मुखिया बने हुए, और जनता की हर समस्या दुख दर्द में मैं शामिल हुआ। शामिल होने के बाद 2011 में मैंने फिर नॉमिनेशन किया और पूर्ण बहुमत से 471 वोट से हमको हमारी जनता ने, औसी भानगांव उत्तरी पंचायत की जनता ने 471 वोट से हमको कामयाब किया। और 2016 में मैंने काम किया 2016 में, तो हमें 558 वोट से कामयाब किया। हमारा परसेंटेज ग्राफ जो है वो बढ़ते गया है, क्योंकि जो आदमी देखिए है क्या कि मुखिया बनना बड़ा आसान आदमी को लगता है। मुखिया बनना है तो आप एक एक से रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसके दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा। 5 साल बैठ करके नहीं रहने का, 24 घंटा मैं हाजिर हूँ। मेरा मोबाइल चालू रहता है। कोई भी मेरे पंचायत का एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मुखिया जी मेरा मोबाइल रिसीव नहीं किए, मेरा समस्या नहीं सुने, मैंने फ़ोन किया किसी काम के लिए तो मुखिया जी इग्नोर कर दिए। ये नहीं, बहुत सारे का सीक्रेट काम भी होता है, बहुत सारे का गोपनीय भी बात होती है, बहुत सारे का खुले भी काम होता है, आवाम का भी काम होता है, बहुत सारा पर्दे के पीछे भी काम होता है। इसीलिए हमने सारे व्यक्तियों का काम किया है। तहे दिल से मैं अपनी जनता, औसी भानगांव जनता की शुक्रिया अदा करता हूँ और अदा करता हूँ। 11 में और 16 में आप विनिंग कैंडिडेट रहे हैं। दोनों की अगर तुलना में देखें तो 21 में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सबसे पहले 21 में 2 साल लगभग कोरोना से बाधित हो गया पंचायत। और उस पीरियड में कोरोना के टाइम में हमने जो सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार सरकार का जो आदेश हुआ, वो सबसे पहले हमारे यहाँ सारा कुछ उपलब्ध करवाया। कैंप लगवाया, सैनिटाइज़र करवाया, पूरे पंचायत को सैनिटाइज़र करवाया, मास्क बंटवाया, साबुन बंटवाया, पूरे घर में बंटवाया। और सबसे पहले, क्योंकि मेरा पंचायत किसी का मोहताज नहीं है, आज भी हमारे पंचायत को ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसलिए ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले राशन कार्ड का अप्लाई हो रहा था, काफ़ी भीड़, एकदम उसमें गस आकर के 2-3 आदमी बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने का मैंने एलानिया कर दिया, सभी आदमी हमारे यहाँ फॉर्म जमा करें। मैं सभी का फॉर्म जमा करूँगा। लगभग 250 आदमी का मैंने फॉर्म जमा किया है, और 350 आदमी राशन कार्ड धारी को राशन बन करके अनुमंडल में रखा हुआ है। जिस दिन ये इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद सारे के घर जा कर के पहुँच जाएगा। अब रही बात राशन की बात, खास सुरक्षा की बात, तो हमारे यहाँ खास सुरक्षा के मामले में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो वंचित है। हर परिवार को मिल रहा है राशन कार्ड। वही उसी परिवार को नहीं मिल रहा है जो परिवार नए में शादी हुआ, विहीन हुआ, तो मान लीजिए उसका नाम उसके पिताजी के राशन कार्ड पे है, मगर उसका राशन कार्ड अलग नहीं हो पाया है। जो जनगणना होने जा रही है 2022 में, इंशाल्लाह उसमें बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं और आपके पंचायत की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही संदेश देंगे, मुझे एक बार और मौका दें, और जो भी काम बचा हुआ है, क्योंकि मैं जांचा परखा हुआ हूँ और आजमाया हुआ आदमी हूँ कि मैंने आपका कितना इज्जत सम्मान, माँ बहन बुजुर्ग और हमने दोनों कम्युनिटी के आदमी को मैंने पूरी इज्जत सम्मान के साथ और अपने पंचायत को पीसफुल लेकर के चला करके मैं इस मुकाम तक अपने पंचायत को बना दिया हूँ। मेरा सिंबल है 5 नंबर पे है पूल छाप, और मोहम्मद इनायतुल्लाह पूल छाप मेरा सिंबल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और यूँ कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव अब आखिरी ढलान पर है।
आप लगातार हमारे साथ बने रहे, पंचायत चुनाव का सफ़र हमारा लगातार जारी रहेगा। मेरा नाम ज़की अहमद पम्मू है। मैं औसी बिचला टोले 4 नंबर वार्ड मेरा घर है। और मैं सबसे पहले लाइव इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे पंचायत में आए। और मेरा ये अगले पिछले इनसे जो मुखिया जी हैं इनायतुल्लाह खां उर्फ मुन्ना, इनसे हम लोग जुड़े हुए नहीं थे। गांव के हैं, मोहल्ले के हैं तो जुड़े हुए थे, लेकिन विकास के मामले में, काम के मामले में जुड़े हुए नहीं थे। इस बार हम लोगों ने फैसला किया है बिचला टोला में 4 कैंडिडेट रहते हुए भी कि इनके विकास के नाम पर जो गली हमारे यहाँ बची हुई है, पतली सी गली है या 4 फीट चौड़ा हो, 2 फीट चौड़ा हो, जैसे अस्पताल के उस साइड वाली गली हो, छोटी मस्जिद वाली गली हो, जो भी हो, वो सारा काम होगा। और इसलिए हम लोग इनसे जुड़े हैं कि यही इस बार जीतने जा रहे हैं। इनके दिल में ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ इंसानियत है। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत अगर ज़िंदा रहेगी तो वही इंसान मस्जिद में इबादत कर सकता है, वही इंसान मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना कर सकता है। तो हम लोग इंसानियत के नाम पर इनसे जुड़े हैं। इस बार ये अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं और ये जीतेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मेरा नाम समीउल्लाह खान है, औसी वार्ड नंबर 14 से। मैं दिल्ली से आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि ये इंसान, ये मुखिया हमारे मित्र हैं और ये हर इंसान के दुख में सुख में, कि इनके मन में ना कोई भेद है, ना भाव है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सब इनके भाई है, सब इनके अपने हैं। इसलिए इनका प्यार मन सम्मान देख करके मैं अपने काम को, अपने बच्चे को छोड़ कर और इनके लिए आया हूँ कि ये हेड ट्रिक मारेंगे और हर हाल में मारेंगे। मेरा नाम तमन्ना खान है, वार्ड नंबर 9 के वासी हैं। मुन्ना मुखिया को बहुत ज़माने से हम लोग जानते हैं और हम लोग की खुशकिस्मती है कि हम लोग को जो है ऐसे मुखिया मिले हैं जिन्होंने इतना काम किया जो 40 साल में कोई नहीं कर पाया, उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए हम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। मैं औसी पंचायत उत्तरी का निवासी हूँ। औसी बिचला टोला मेरा गांव है, घर है। और मैं, हमारे जो ये मुखिया जी हैं इनायतुल्लाह साहब, उसके लिए मैं बम्बई से बिहार सिर्फ इनके इलेक्शन के लिए आया हूँ। क्या देखते हैं आखिर उनके अंदर जो आपसे? हमने जो देखा, जो एक लीडरशिप का होता है, एक जनताओं को अपने करीब लाने की जो क्षमता होती है, वो इनमें हमने पाया। बस इनसे मैं प्रभावित होकर मैं बम्बई से बिहार आया हूँ। मोहम्मद शमसुल हुदा, औसी उत्तरी, वार्ड नंबर 9। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आप अपना समर्थन इनको दे रहे हैं, इनायतुल्लाह खान जो आपके उम्मीदवार? ऐसे तो यहाँ की जनता ही बोल रही है और यहाँ के पहले भी आपको जानकारी है या नहीं, यहाँ जो भी है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबको एक हम लोग अपना फैमिली समझते हैं, उनको हमेशा प्यार देते हैं। और हमने जो काम किया है 2 साल में या मतलब इलेक्शन में जो काम किया है, उसकी मजदूरी जो है यहाँ की जनता हमको देने जा रही है। इसलिए फिर इस बार इंशाअल्लाह हम लोग जीतने जा रहे हैं। श्री देवनारायण सहनी, औसी मलाटोली, वार्ड नंबर 8। इतने सारे प्रत्याशी हैं आपके पंचायत में, आप इनको ही अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं? क्या छवि देख रहे हैं, क्या खूबी देख रहे हैं इनके अंदर? देखिए, इनको मैं छवि दे के इंदिरा आवास हमको मिला है, शौचालय मिला है, का पैसा मिला है और गांव में जो है सड़क बना है, इससे बहुत खुश हूँ। और आने वाला समय में मेरा वृद्धा पेंशन भी मिलेगा 2022 से, बहुत खुश। इसके लिए हम इनको समर्थन दें। अनिल कुमार साहब मेरा नाम है और मेरे मुखिया जी अच्छे वोट से निकलेंगे। मेरे 13 वार्ड में अच्छा काम किए हैं। जिस आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं था, कम से कम बहुतों आदमी को वृद्धा पेंशन करवाए हैं और बहुत सारा काम किए हैं। और इस बार शतक मारेंगे, बहुत अच्छा से वोट इनका आएगा और बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे एकदम। मेरा नाम शिवदयाल साहू है, वार्ड नंबर 14 से औसी भवन उत्तर के हम मूल निवासी, वार्ड नंबर 14। बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और 2 टर्म तो हम लोग जीत चुके हैं, तीसरे टर्म में हैं। और छोटे बच्चे 10 साल के भी आते हैं, क्या बेधड़क बिंदास भेज दीजिए, किन्हीं को कोई काम पूरा करके ले जाते हैं। कभी लगता ही नहीं कि मुखिया जी के यहाँ जा रहे हैं, किनके यहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग इतना लोकप्रिय मुखिया को छोड़ के किसको बनाएंगे, सोचिए। यहाँ का जनता सब
मेरा नाम अंसार साहिल है और मैं वार्ड नंबर 12 औंसी उत्तरी पंचायत का निवासी हूँ। और मुखिया जी की स्पेशलिटी ये है कि इनको कोई भी अलग नहीं लगता। जैसे कि सभी साथियों ने अभी बताया कि पूरा परिवार के साथ ही लगते हैं सभी। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा नहीं फील होता कि ये मुखिया जी हैं, और 10 साल से मुखिया जी हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो, और यहाँ पे सभी लोगों को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और यही वजह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट से इस बार विजय होंगे। मेरा नाम अरशद उमर, औंसी बिचला टोला वार्ड नंबर 6 का मैं निवासी हूँ। मैं मुखिया जी के साथ पिछले 15 सालों से हूँ। 2 बार मुखिया जी कामयाब हुए और दोनों बार जीत का जो अंतर था लगभग पहली बार 500 और दूसरी बार 500 से प्लस था। हमको उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार उससे ज़्यादा वोटों से इंशाल्लाह ये जीतेंगे। और औंसी बिचला टोला से नया टोला तक जो पिछली बार वोट आया था इंशाल्लाह उससे इस बार बढ़ करके इनको वोट आने जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन है, उत्तरी औंसी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 औंसी नया टोला का रहने वाला हूँ। क्यों अपना समर्थन दे रहे हैं, क्या खूबी देखते हैं? उत्तरी औंसी ग्राम पंचायत के जो समाज हैं उसके प्रति हमारे मुखिया इनायतुल्ला उर्फ मुन्ना खान, इन्होंने समाज का दिल जीता है, अच्छा काम किया है और करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इस मरतबा तमाम लोग इस तरह से वोट दें कि ये भी खुश हो जाए और अच्छा से अच्छा काम करें।